बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद उस्मान अंसारी। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4, 5, 6 और साथ 7 और 8। ठीक है, 7 एंड 8 ये सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास जो है, द मार्क्स obtained by the students in the subject of English are given below। इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के तालिब इल्मों की जो मार्क्स की डिटेल हमें दी गई है। मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं 15 से 19 जो हैं वो है 9 ने, फ्रीक्वेंसीज की 9 है से 20 से 24 18 ने, 25 से 29 35 ने, 30 से 34 17 ने और 35 से 39 5 ने। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दियर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट फार्मूला। अब ये डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट फार्मूला दो तरह से इसका हमने अर्थमेटिक मीनिंग निकालना है और मीडियन ऑफ दियर मार्क्स, और इन मार्क्स का मीडियन भी निकालना है। अब जो हमें डाटा जो दिया है ना बच्चों, ये हमें ग्रुप डाटा दिया है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसमें डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे और शॉर्टकट फार्मूले से किस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन से ही हमने पहले पढ़ा था। यहाँ से हमारे पास आएगा डायरेक्ट। देखें, मेथड ऑफ फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमने डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालना है। हमारे पास इसका हमने फ्रीक्वेंसीज लेनी है और उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करके फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ और जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी जमा कर लेना है। यानी समेशन हमारे पास समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ एक्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी को और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करके उनको जमा कर लेना है। इसी तरह से हमने एफ को फ्रीक्वेंसी को जमा करना है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बच्चों हो गया इसका डायरेक्ट। और शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन निकालने के शॉर्टकट फार्मूला क्या है हमारे पास। इसके अंदर हमने करना है कि ए लेट करना है, लेट ए बी कंसिडर एज assumed और provisional means। ठीक है, मे बी एनी वैल्यू फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे याद रखना है एक्स की कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें रैंडमली हमने चूज कर लेना अपनी मर्जी से कोई भी। एंड डी डिनोट्स द डेविएशन फॉर ऑफ एक्स फ्रॉम ए। डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए। जो ए हमने चूज किया होगा उसमें से ए को माइनस करते रहेंगे, एक्स में से ए को माइनस कर देंगे, हमारे पास डी आ जाएगा फार्मूला। अब इसके दो फार्मूले बनेंगे बच्चों। पहला फार्मूला हमारे पास बनेगा अर्थमेटिक मीन ए प्लस समेशन डी ओवर एन। जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा यानी ग्रुप की शक्ल में नहीं होगा तो हम ए उसमें क्या करेंगे, ए चूज करेंगे, उससे डी निकालेंगे, डी को जमा करके एन नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइड करके प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ग्रुप डाटा में क्या करेंगे, समेशन फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को डी को मल्टीप्लाई करके और फ्रीक्वेंसी का सम लेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा ग्रुप डाटा की सूरत में। ये किसके लिए, शॉर्ट फार्मूले के लिए, दो फार्मूले। इसी तरह पहले हम इसके सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास मीडियन वाला आएगा। तो मीडियन वाला पहले आप हम थ्योरी पढ़ लेंगे उसकी कि कैसे करना है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बच्चे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, अब इसको सोल्व करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड के साथ। डायरेक्ट मेथड के साथ बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। फार्मूला या मीन फार्मूला इसमें याद होगा तो सवाल तो बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, इसमें हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ आ गई है। ठीक है, अब हमने इसमें से निकालना क्या है, एक तो हमने निकालना है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जो मिड पॉइंट होगा जो हमें दी होगी ना, ये मार्क्स ऑब्टेन दिए, यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें दी होंगी यानी क्लास इंटरवल की शक्ल में। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कहाँ पर, जब डायरेक्ट मेथड की सूरत में हमने मीन निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, उसको नाम दे देंगे एक्स का। अब 15 और 19 को जमा करेंगे और इसको 2 पर तकसीम कर देंगे, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जल्द हम सबके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। एक में निकालते 15 जमा 19 तकसीम 2, 15 और 19 ये आ जाएगा बच्चों 34/2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 70। 34 को 2 पर डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा। इस तरह बाकी सारे हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट्स। दूसरा आ जाएगा हमारे पास 20 जमा 24 तकसीम 2, 44 का आ जाएगा बच्चे, हम डायरेक्ट लिखते हैं 22। 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, 27 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 30 और 34 को डिवाइड करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 34 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 32 हमारे पास क्या आ गया। 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, 37। ठीक है, ये हमारे पास इसके सारे मिड पॉइंट्स आ गए हैं। अब अगला काम हमने क्या करना था, फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारे पास एफ और एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको प्लस कर लेंगे एफ एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 से आ जाएगा 153, ठीक है। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 22, 18 को 22 से मल्टीप्लाई बाय 396 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से 35 मल्टीप्लाई बाय 27, 945, 17 मल्टीप्लाई बाय 32, 544, और नेक्स्ट आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 5, 185। अब इन सबको हमें जमा कर लेना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूले के हिसाब से देखिए, मीन बराबर है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ एक्स। ये एफ और एक्स है, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रैकेट ना लगाए तो कंफ्यूजन होगी। आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं एफ एक्स। आप समेशन एफ एक्स इन सबको प्लस कर लें, और समेशन एफ फ्रीक्वेंसी वाले को प्लस, फ्रीक्वेंसी ये वाली है, ठीक है। इनको प्लस कर लें। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, 84 हमारे पास आ जाएगा। समेशन एफ बच्चे आ जाएगा 84, और एफ एक्स इनको ऐड कर लें, 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185। यह आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ एक्स बराबर है 22 और 23, यानी 2223। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास वैल्यूज दोनों की आई हुई हैं। समेशन एफ एक्स की वैल्यू बेटी है 2223, और समेशन एफ एक्स है 84। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा हमारे पास। इसको डिवाइड कर दें 84 के ऊपर, 26.46 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 26.46। ये इसके पास हमारे पास आ गया इसका मीन। किस तरीके से निकाला, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में देखिए बिल्कुल आसान है, मिड पॉइंट निकाला इसका, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, इन सबको ऐड किया, फ्रीक्वेंसी वाले को ऐड कर लिया, इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इसका दूसरा पार्ट हमने शॉर्ट फार्मूला निकालना था। पहले शॉर्ट फार्मूला हमें पता होना चाहिए, शॉर्ट फार्मूला है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब हमने देखिए बच्चे डी कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है। डी निकालने के लिए बच्चे हमने पढ़ा था डी बराबर है एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास नहीं है और ए भी नहीं है। ए का हमने पहले थ्योरी में पढ़ा था, ए को हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, ठीक है। रैंडमली हमने लेट कर लेना है। इसमें से लेट करना है एक्स के अंदर से, जो एक्स हम निकालेंगे उसमें से हमने ए को लेट कर लेना है। ये बात याद रखनी है आपने। और डी हमारे पास आ जाएगा, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को और इनको प्लस कर लेंगे, इसी तरह एफ वाले को प्लस कर लेंगे, डिवाइड करके ए जमा करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट इसको एक्स का नाम दे देते हैं बच्चे, ठीक है। मिड पॉइंट हमने पहले भी निकाले हैं, वही वाले मिड पॉइंट आएंगे, वो मैं दोबारा उधर से लिख लेता हूँ। 15 जमा 19, 15 और 19 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। 20 और 24 को जमा करेंगे, 44, 44 को 2 पर डिवाइड करेंगे 22, और यहाँ से 25 और 29 को ऐड करेंगे तो 54, 54 को 2 पर डिवाइड 27, 30, 34 इसका 32 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास 37, ठीक है। ये वही आ जाएंगे। अब इसमें हमने निकालना क्या, पहले ए को ऐड कर लेते हैं। इसमें से ए रैंडमली से क्या ऐड करना है हमने, ठीक है। हम इस तरह से करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम ए ऐड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 35 है, इसको कर लें। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने लेट कर लिया, लेट ए हमारे पास है बच्चे 27 मैंने कर लिया, ठीक है। आप कोई और भी कर सकते हैं। 27 को ए हमने लेट कर लिया, इसको चाहे ए लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ए तो हमारे पास आ गया 27, हमने निकालना है डी, और डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स बच्चे वैल्यू ये वाली आई है, उसमें से ए को माइनस करना है 27, यानी आ जाएगा हमारे पास एक्स हमारे पास 17 माइनस 27, 17 माइनस 27 माइनस 10, ठीक है। इस तरह पहले 22 माइनस 27 माइनस 5, ठीक है। 27 माइनस 27 27 0, 32 माइनस 27 आ जाएगा 5,
इसे 37 माइनस 27 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आ गया, -10 -5 0 5 और 10। अब अगला स्टेप हमने क्या करना था, एफ और डी। डी भी आ गया हमारे पास और एफ भी है हमारे पास। तो एफ और डी यानी एफ डी को मल्टीप्लाई कर दे। एफ हमारे पास 9 है और डी हमारे पास -10। सीधा सीधा ये आ जाएगा -90। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90, ये भी -90 आ जाएगा, माइनस है। 35 को 0 से करेंगे 0। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 5 17 5 85, ठीक है 85। कुछ टेबल तो बच्चे याद भी होने चाहिए। 5 को 10 से करेंगे 50 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, देखें ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करना था, समेशन है, तो इनको जमा कर दें। जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास देखें जरा, माइनस -90 -90 +0 +85 +50, तो आंसर आ जाएगा -45। ठीक है, यानी समेशन एफ डी आ जाएगा -45। और दूसरा हमें समेशन फ्रीक्वेंसी करना था। समेशन एफ हमारे पास वही ये पहले वाला आ जाएगा 84। ठीक है, क्योंकि पहले भी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना। फार्मूला हमें याद है, क्या फार्मूला है, एक्स बार बराबर है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ए बेटे हमने लेट किया था 27 प्लस समेशन एफ और डी, समेशन एफ डी -45 आया और ये आ जाएगा 84। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 84, ये आएगा बच्चे -0.53। ठीक है, -0.534। 27 -0.535 की जगह हम इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख लेते हैं। अब इसको 27 में से माइनस कर दें, -27 क्या जगह 26.46, 26.46 एक्स बार, यानी हमारे पास अर्थमेटिक मीन इसका आ जाएगा 26.46। अब गौर करें, पहले वाले का अर्थमेटिक मीन भी हमारे पास सेम ही आया था 26.46, और इसका भी बच्चे हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आया 26.46। देखिए फार्मूला जो सा मर्जी लगा दें, शॉर्ट फार्मूला लगाएं या तो फिर हम डायरेक्ट करें, तो आंसर हमारा सेम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। अब उसी का हमने मीडियन निकालना है। अब मीडियन के लिए हमने देखिए ग्रुप डाटा है, तो इसका हम फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला पहले देख लेते हैं, मीडियन वाले के लिए उसने कौन सा फार्मूला दिया है, फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल आसान है, ये भी मुश्किल बिल्कुल नहीं है बच्चों। ये देखिए यहाँ से हम इसको पढ़ लेते हैं। ये मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन, ये फार्मूला मीडियन एक्स। अब यहाँ पे मीडियन के लिए एक्स के ऊपर अलमद्दा की डाल देते हैं, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाय 2 माइनस सी। अब इसमें देखिए कितनी हमारे पास टर्म है, एक एल, फिर एच हाइट आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और एन नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और सी हमने निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब यहाँ से सारी टर्म को बताया कि एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन, जो मीडियन होगा उसका लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो हमारे पास एल होगी। द साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ मीडियन आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी मीडियन क्लास की वो हमने बताना है। टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। ये सारी चीजें हमने निकाल लेनी है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने एग्जांपल भी दी है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे एग्जांपल को। यहाँ पर देखिए उसने हमें हाइट से दी है इंचेस में, फ्रीक्वेंसी दी है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, पहली फ्रीक्वेंसी 4 है, अगली 6 है, इनको ऐड करेंगे 10, फिर 10 में अगली 10 ऐड करेंगे 20, 20 में फिर 20 ऐड करेंगे 40, इस तरह से ऐड करते रहेंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और मीडियन क्लास जो हमारे पास होगी बच्चों, हमने देखिए यहाँ पे लोकेट कैसे करना बच्चे, लोकेट करने के लिए लोकेट मीडियन क्लास एन बाय 2 सी वैल्यू इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वेयर इट लाइक इट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर लाइक, कौन से कॉलम में लाइक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखें, 100 को 2 पे डिवाइड किया हमने, 2 पर डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 15 फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ पे लाइक कर रही है। अब यहाँ 50 फ्रीक्वेंसी 30 में लाइक करेगी, 50वीं फ्रीक्वेंसी, देखिए 4 और 6 10 20 और 40, 40 के आगे क्या क्या 30 ऐड करेंगे, तो 40 जमा 30 क्या आ जाएगा 70, तो 40 इसके अंदर आ जाएगा ना, 40 और 30
तो 50वीं जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी 30 के अंदर। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। और ये मीडियन क्लास आ जाएगी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास बच्चे 70। इसमें सी जो होगा उससे ऊपर वाला जो आ जाएगा सी आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। एल हमारे पास लोअर बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री 66.5। और मजीद हम अब सवाल करेंगे तो आपको इस बात क्लियर हो जाएगी। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एन 50 आ जाएगा, 50 आइटम लाई इन द क्लास बाउंड्री 66.5 से 67.5 तक, ठीक है। अब एल 66.5 लोअर क्लास में हाइट इसकी है, इसमें 66 और 67 एक का फर्क है, एक हाइट आ गई। फ्रीक्वेंसी 30 है, 30 आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी बच्चों। सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऊपर आ जाएगी। सारी वैल्यूज को हमने पुट करना है, सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल की थी, अब सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखिए, हमने मार्क्स ऑब्टेन है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अब हमने इसमें से निकालना क्या, सबसे पहले इसका क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे। क्लास बाउंड्रीज निकालने की क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि देखिए 15 19 19 के बाद अगर 19 होता ना तो फिर हमें क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अब यहाँ पे एक का डिफरेंस आ गया। जब भी बच्चों डिफरेंस आएगा तो हमने क्लास बाउंड्री निकालनी हमें पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज बच्चे आ जाएगी हमारे पास, इसमें से एक कम कर देंगे 14.5 और इसमें एक ऐड कर देंगे 19.5। यहाँ से सीधा 19.5 और यहाँ से आ जाएगा 24.5, 29.5। यहाँ से बच्चे 29.5, यहाँ से 34.5, इसे तो 34.5 और ये आ जाएगा 39.5। ये हमने निकाल ली इसकी क्लास बाउंड्री। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। सी एफ 9 ही रहेगा, 9 प्लस 18 27, 27 प्लस 35, इसको ऐड कर देंगे 27 प्लस 35 62, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 62 प्लस 17, 62 में 17 ऐड कर दें 62 प्लस 17 79, ठीक है। फिर 79 प्लस 5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 84। तो यहाँ से हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, समेशन एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 84 है। अब 84 को डिवाइड करते हैं, किस पर डिवाइड करना है, 84 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 42। अब 42 जो टर्म्स है वो कहाँ पर लाई करेगी हमारी, 9 और 18 27, 27 में 35 जमा करेंगे तो हमारे पास 62। तो 42 इस वाले में हमारी ऐड करें, ठीक है, इस वाले में। समझ आई बच्चों, तो ये वाले हमारे पास आ जाएगी मीडियन क्लास आ जाएगी। बात समझ आई है। अब ये दोबारा बता रहा हूँ, 84 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको 2 पर डिवाइड किया तो 42 टर्म जो आ जाएगी। 42 जो नंबर क्या आएगा, 9 और 18 27, 27 में 35 जमा करेंगे तो 62। तो 42 इस वाली में आएगा, ठीक है, इसमें तो नहीं आएगा, इस वाली में। तो ये वाली जो हमारे पास हो जाएगी, आ जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास से पता था आपको, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा सी। और इसमें हम देख लेंगे 24.5 माइनस 19.5, 5 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। अब सारी चीज वैल्यूज निकाल लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना बच्चे, एल, ठीक है। एल हमारे पास की लोअर क्लास बाउंड्री 24.5, सी हमारे पास है 27। एफ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास 35, ठीक है। और बाकी सी भी आ जाएगा, एफ भी आ गया, एच रहेगा हाइट्स। हाइट हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे 29.5 में से 24.5, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी इसकी 5। अब बेटे हम इसका फार्मूला अप्लाई कर दें। मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ, ठीक है, ब्रैकेट n/2 माइनस सी। और n हमारे पास जो इसमें है 84 है, ठीक है, याद रखना। n भी लिख लेते हैं, n हमारे पास बच्चे 84, ये वाला। अब वैल्यूज पुट कर दें। l की वैल्यू हमारे पास है 24.5 प्लस हाइट हमारे पास है 5
फ्रीक्वेंसी 35 और n की वैल्यू बेटे हमारे पास है 84/2 माइनस सी हमारे पास 27। वैल्यूज पुट करके वही ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाली को पहले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद दूसरी 24.5 प्लस 35 को 5 पे करेंगे, 5 1 द 5 5 7 द 1/7, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 42 माइनस 27। 42 में से 27 माइनस कर दें, 15 बचा हमारे पास। 42 माइनस 27, ठीक है, लिख लेते हैं मेरा 24.5 प्लस 1/7 और ये 15। 15 को 7 पर डिवाइड कर दें बच्चों, डिवाइडेड बाय 7, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2.14। 24.5 प्लस 2.14, इन दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.14 प्लस 24.5, आंसर आ जाएगा 26.64। 26.64, देखिए इसका आंसर भी हमारा सेम आया, ठीक है। तो ये मीडियन का आंसर भी हमारा सेम आया। देखिए तीनों सवाल हमारे हो गए। सवाल देखने में मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान, सिर्फ एक फार्मूला आपने याद कर लेना है, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। मीडियन क्लास निकालने के बाद बिल्कुल आसान सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, हमें क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। अब फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मोड मालूम करना है। अब ये भी ग्रुप डाटा आ गया। वैसे मोड जो निकालते थे वो बिल्कुल आसान था, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास मोड आ जाएगी डाटा में से। अब हमने डाटा हमारे पास आ गया बच्चों ग्रुप की शक्ल में, तो इसका कैसे मोड निकालेंगे, इसको भी हम एक दफा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका निकाल लेंगे। मोड फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए मोड के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। मोड बराबर है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एल हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, यदि मोड वाला होगा उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री, जिस तरह से मीडियन में लोअर क्लास बाउंड्री थी एल, इसमें मोड में जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो एल होगा। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मेन, ठीक है। अब इसमें एफ वन और एफ टू, एफ वन हमारे पास बच्चे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास और फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, प्रोसीडिंग से पहले और ये फॉलोइंग बाद वाली। साइज ऑफ द मॉडल क्लास है एच, वही हाइट साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा दिया है एफ। अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स के अंदर इसने हाइट्स आ गई, इंचेस के अंदर ये क्लास इंटरवल्स निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो ग्रुप क्लास इंटरवल 48 से 50, 50 से 52, 52 से 54, यहाँ पे हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है इसमें क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि ये बाउंड्रीज सेम है। अब इसमें देखिए मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी आएगी। मॉडल क्लास में बच्चे हमने यहाँ इसके अंदर जो लेने ना मॉडल क्लास, वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने लेनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 से ये एफ एम आ जाएगी, इससे ऊपर वाली प्रोसीडिंग F1 और इससे पीछे फॉलोइंग F2, ठीक है, ये तीनों आ गई। और हाइट कैसे आ जाएगी, इसको 52 में से 50 निकालेंगे, 2 इसकी हाइट आ जाएगी। और बाकी क्या रह गया, लेंथ जो रहेगी इसमें लोअर 52, बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें इसने एग्जांपल दी है, ये इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब हम इसको सवाल करते हैं, इसका बच्चों क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी 5 9 9 के बाद 10, अगर इसमें डिफरेंस ना होता तो हमने क्लास इंटरवल थे, फ्रीक्वेंसी इनफ था, इसमें ये मॉडल क्लास आ जानी थी, कर लेते। लेकिन इसमें हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है, इसको करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी 4.5 से 9.5, फिर 9.5 से 14.5, ये आपको पता है कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ से 14.5 से 19.5, फिर आ जाएगा 19.5 से 24.5, यहाँ से आ जाएगा 24.5 से 29.5। अब से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, इसकी है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी मॉडल क्लास। अब इसके अंदर से ये हमारे पास आ जाएगी एफ एम, इससे ऊपर F1 और इससे नीचे F2। हाइट हमने निकाल लेनी, हाइट कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आसान है। इसमें जो हमारे पास होगी इनमें से किसी एक की निकाल लेनी है। हम 19.5 इसी की निकाल लेते हैं, माइनस 14.5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगी हमारे पास हाइट। अब लोअर क्लास बाउंड्री कितनी आ जाएगी, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं।
एफ एम बचे हमारे पास 18, F1 हमारे पास 8, F2 हमारे पास 11, ठीक है। और एल लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 14.5 और हाइट हमारे पास आ जाएगी इसकी 5। अब क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, फार्मूला याद कर लेना, सिर्फ फार्मूला याद करना है, बाकी काम बिल्कुल आसान है। मॉड आ जाएगा हमारे पास एल प्लस एफ एम माइनस F1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस F1 और एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे बच्चे यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, प्लस लिखना भूल गया मैं, ये प्लस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, उसको सोल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करके आराम से सोल्व कर देना है। एल हमारे पास आ जाएगा 14.5 प्लस एफ एम बचे 18 माइनस F1 हमारे पास 8 है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 8 जमा एफ एम है हमारे पास 18 माइनस F2 हमारे पास 11 और एच हमारे पास है 5। अब इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करेंगे, पहले इस वाले को सोल्व कर दें सारे को। 14.5 प्लस 18 में से 5 8 निकालेंगे, सीधा सीधा आपको पता बच्चे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 10 जमा 18 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सोल्व कर दें, ये आ जाएगा 10 जरा 5, 10 जरा 5 50 तकसीम 10 और 4 17, डायरेक्ट मैंने कर दिया बच्चे। ये आ जाएगा हमारे पास 14.5 प्लस 2.94, इसको ऐड कर लें, प्लस 14.5 के अंदर 17.44 इसका आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बिल्कुल आसान सा मॉड निकालना, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन इसकी भी इतनी हैवी नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। ये हमारा इसका मोड आ गया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे हमारे पास है। 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, ठीक है। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो, यानी उन्हें महीने की नहीं हफ्ते की उन्हें तनख्वाह मिलती है। अच्छा, रुपीज में दी गई है 4250, 4350, 4400, 4250, 4250, सारी उनकी तनख्वाहें दी गई है 10 लड़कों की। अब हमें मालूम क्या करना है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल करके हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है, उसका मीडियन निकालना है और उसका मॉड निकालना है। अब ये अनग्रुप डाटा है, मीडियन मॉड हम पुराने वाले फार्मूले से, और ये जो शॉर्ट फार्मूला है इसको हम थोड़ा सा करेंगे। शॉर्ट फार्मूले से भी हमने पढ़ा था, आपको दिखाता हूँ शॉर्ट फार्मूला हमने कौन सा अप्लाई करना है। देखिए ये शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन था, तो यहाँ से शॉर्ट फार्मूला बच्चे हमने पढ़ना है ये वाला, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स बार ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ए भी खुद से फर्ज कर लेना है, पहले एक इनमें से लेट कर लेना, ठीक है। कोई ए लेट करेंगे तो डी हमारे पास क्या आएगा, इसको हम एक्स फर्ज कर लेंगे सबको, ये हमारे पास एक्स आ जाएंगे। ए लेट करके एक्स में से ए को माइनस कर देंगे, डी आ जाएगा। जब डी आ जाएगा हमारे पास तो डी वालों को सबको ऐड कर लेंगे और एन जो नंबर है टोटल 10 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम बच्चे इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। ए हमने लेट कर लेना है, इसमें ए हम इसमें लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, वो 4350, ठीक है। अब हम इसका छोटा सा एक टेबल बना लेंगे। ये हमारे पास जो है ये एक्स है, सारे इनको एक्स कह लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4250, फिर 4350, 4400, फिर 4250, ठीक है। इसमें फिर 4350 हमारे पास आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर आ जाएगा बच्चे 4410, 4500, 4300, 4500 और 4390, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, इसमें से हमने निकालना डी, और डी निकालने का बता डी बराबर है एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है। अब 4250 माइनस 4350,
तो ये माइनस 100 आ जाएगा। 4350 माइनस 4350 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4350 4400 में से 4350 निकालेंगे तो 50 बचेगा। फिर 4250 में से 4350 निकालेंगे तो -100, तो यहाँ पे फिर जीरो आ जाएगा। 4410 में से 4350 निकाल देंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 4500 में से 4350 निकालेंगे तो 150, 4300 में से 4350 निकालेंगे तो -50, 4500 में से 4350 150, और 4390 में से 4350 निकालेंगे तो 40। बेटे ये हमारे पास आ गया सारा। अब इसको हमने क्या कर लेना, इन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, समेशन डी निकालना है ना हमने, समेशन डी आ जाएगा, इसको -100 +50, ठीक है, फिर -100 +60 +150, ठीक है, फिर -50, फिर +150, फिर +40, यानी जैसे प्लस माइनस है उस तरह से लगा दें, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 200, यानी 200 आ गया। और यहाँ से हमारे पास n जो है एक 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, सिंपल फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है अर्थमेटिक मीन बराबर है a प्लस समेशन d ओवर n। ए हमने जो निकाला था 4350 बच्चे, ठीक है, समेशन डी हमारे पास है +200 और एन हमारे पास है 10, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4350 जमा 20, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 4370। ये हमारे पास इसका मीन आ गया। ठीक है, अब मीन के बाद हमने इसका क्या निकाल लेना है, मीडियन निकाल लेना है। मीडियन और मोड, मोड तो बिल्कुल आसान है, लेकिन पहले हम मीडियन निकाल दें। मीडियन में क्या करना है, देखिए ये हमारे पास ग्रुप की शक्ल में नहीं है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये सारे इसको पहले तरतीब से लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मीडियन है, मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इन सबको लिख लिया, सारी वैल्यूज को असेंडिंग, यानी सबसे छोटी वैल्यू से फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी तरतीब के साथ सबसे बड़ी 4500 है। अब ये हमारे पास कितने हैं, एन हमारे पास है बच्चे ये 10, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास इवन है। जब इवन होंगे तो फार्मूला इसमें दूसरा लगेगा, फार्मूला आपको भी याद है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है मीडियन, बिल्कुल आसान फार्मूला है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है, n +2/2, ये th आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले हम इसको लहदा ले, एन हमारे पास 10 है तो आ जाएगा n/2, तो 10/2 आ जाएगा 5। यहाँ पर n है 10/2/2, तो ये 12/2 या जाएगा 6, यानी पांचवी और छठी टर्म्स हमारे पास आएंगी। ये देखिए यहाँ से लिख लेते हैं 1/2, इसे आ जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ से आ जाएगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो छोटा सा ऊपर डालना है। अब यहाँ से बच्चे 1/2 हमारे पास एज इट इज रहेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 ये और 6 ये है। ठीक है, इन दोनों को 4390, 4350 और 4390, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4350 जमा 4390, इन दोनों को ऐड कर लें और 2 पर डिवाइड कर दें। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4350 जमा 4390, 1/2 ये आ जाएगा 8740, 8740 डिवाइड 2 पर कर दें इसको, यहाँ से हमारे पास 4370, यानी 4370 जो हमारे पास बच्ची इसका आ गया मीडियन। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है, बस एक दफा प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह ये आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका है, हमने लेना मॉड। ठीक है, अब मॉड में इधर से देख लेते हैं, रिपीट होने वाली जो वैल्यूज हमारे पास है कौन कौन सी हैं। 43 4250 4200, ये दो दो दफा ये आई है, 4350 भी 2 दफा आई है, ठीक है, और 4500 भी 2 दफा, यानी हमने क्या मोस्ट रिपीटेड टर्म। अब तीनों जो टर्म्स है 4250 4350 और 4500 दो दो मरतबा आई है, तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या आएंगे मोड, क्योंकि ये देखो दो दो मरतबा है, इनसे ज्यादा अगर फर्ज करो 4250 तीन मरतबा आ जाता, तो ये दोनों जो थे 4350 और 4500 हमने फिर नहीं लिखना, फिर सिर्फ एक 4250 लिखाना। अब ये तीनों के तीनों हमारे क्या आ जाएंगे, मोड आ जाएंगे। ठीक है,
मोड आर क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4250 यानी कि 4350 और 4500, बस इतना लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या रिपीट हो रहे हैं, तीन दो दो मतलब रिपीट में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर बच्चे 7 हमारे पास है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80, यानी 45 नंबर का जो हमारा अर्थमेटिक मीन वो कितना है, 80 है। हमने उसका सब मालूम करना है, बिल्कुल आसान फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला देखें, एक्स बार अर्थमेटिक मीन समेशन एक्स ओवर एन। अब नंबर हमें दिए हैं 45 नंबर दिए हैं, ठीक है, एक्स एन 45 आ जाएगा। और 80 क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। हमने इसका समेशन निकालना है। अब इसमें तीन चीजें हैं, दो गिवन है, तीसरी मालूम कर लेने हैं। पहले गिवन हमारे पास बच्चे हैं, एन हमारे पास है 45 और ठीक है, एन 45 आ गया। और अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना है, 45 80। अर्थमेटिक मीन क्या है, 80 आ जाएगा। समेशन एक्स हमने निकालना है, इनका सम हमने निकाल लेना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे और सोल्व हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स फाइंड करना है, एन हमारे पास 45 और एक्स बार 80, समेशन एक्स ओवर 45, 45 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 45 और समेशन एक्स मल्टीप्लाई कर दें, 80 मल्टीप्लाई बाय 45 3600। इनका सम जो आएगा इन नंबरों का वो 3600, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बच्चों है। 5 नंबर्स आर 14079, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। बिल्कुल आसान है, मीन मीडियन और मॉड निकालना है। सबसे पहले देखिए 5 नंबर है, चलो पहले मीन निकाल लेते हैं हम। मीन के अंदर हमारे पास नंबर 5 है, इसका एन हमारे पास 5 आ जाएगा। तो समेशन एक्स ओवर एन मीन निकालने के लिए इनको सबको ऐड 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 9 हमारे पास 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 ओवर 5, 21 को 5 पे डिवाइड कर दें, 21 डिवाइडेड बाई 5 4.2। बिल्कुल छोटा सा, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा 4.2। अब हमने इसके बाद निकाल लेना इसका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है। मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका अरेंज कर लेना है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे छोटा हमारे पास है 0, उसके बाद 1, फिर 4, फिर 7 और फिर 9। अब इसका मीडियन क्या आएगा, अगर दो इधर से छोड़ दे दो इधर से छोड़ दे डायरेक्ट 4 मीडियन, लेकिन हमने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। मीडियन आ जाएगा हमारे पास n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब n हमारे पास कितने हैं बच्चों, 5, 5 जमा 1 इधर ही कर लेते हैं, 5 जमा 1/2, 5 और 1 6, 6 को 2 पे तकसीम करेंगे, ये आ जाएगा थर्ड। यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो आएगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 अरेंज डाटा 1 2 और 3, तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। अच्छा अब इस यहाँ से हमने मोड लेना, मोड आएगा मोस्ट रिपीटेड टर्म। अब इसके अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो रिपीट हो रही हो, ठीक है, कोई रकम जो आपस दोहराई नहीं गई, तो इसके लिए इसका नो मोड, कोई मोड इसका नहीं है, नो मोड, ठीक है। मोड कोई नहीं है, मीडियन 4 है और मीन हमारे पास 4.2 है। बच्चे यहाँ पर जो आज का लेक्चर था हमारा खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।